Sheikh Zayed Islamic Center hosts successful seminar on Muslim achievements and challenges in Canada. A one-day seminar themed Achievements and Challenges to the Muslims in the event brought together scholars, community leaders, and individuals to discuss the accomplishments and obstacles faced by Muslims in Canada. The seminar aimed to provide a platform for meaningful discussions, knowledge sharing, and networking. Renowned speakers including Professor Dr. Qibla Ayaz, Barrister Muhammad Usman Ali, Dr. Rashid Ahmad shared their insights on various topics, including education, social integration, and cultural preservation. जी आज का सेमिनार था कि दुनिया में ख़ुसूसन कनाडा में मुसलमानों की इस वक्त क्या हालत है, उनके मसाइल क्या हैं और वो उस सोसाइटी में क्या कर रहे हैं, तो उसके बारे में ये था उनको स्टूडेंट्स को और जितने भी पार्टिसिपेंट थे उनको बताना था कि कनाडा में इस वक्त क्या हो रहा है और मुसलमानों की क्या कंट्रीब्यूशन है वहाँ पे। तो मेनली थीम उसका ये था जिसमें मैंने उनको एक्सप्लेन किया है कि कितनी मुसलमानों की तादाद है, क्या क्या वो कर रहे हैं, कितनी उनकी कंट्रीब्यूशन है और वो किस तरह कर सकते हैं, किस तरह डिलीवर कर सकते हैं। तो वो इसके बारे में हमने तफसील से बात की। जो स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन आंसर किए, बड़े वैलिड क्वेश्चन उन्होंने किए, जिसके मैंने कोशिश की कि उनको मुतमईन कर सके। तो बेसिकली ये था उनका आज के प्रोग्राम का थीम। और मैं जहाँ पे बैठता हूँ तो मैं कोई ना भी पूछे तो मैं उनको बताता हूँ कि ऐसे कोई काम ना करे कि कोई आपसे पैसे लें, कोई आपको धोखा दे, क्योंकि इसके लीगल तरीके हैं और लीगल तरीका उसको ये है कि आप अपनी ड्यू डिलिजेंस पे करें, क्योंकि वहाँ पे जो भी जाएगा वो तालीम याफ्ता होगा। वहाँ पे स्किल इमिग्रेंट्स है, वहाँ पे मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, लेकिन हमारे लोग अगर जो यूथ का जाना चाहती है तो वो यूथ है जो कि तालीम याफ्ता है और उनके लिए एक स्किल्ड कैटेगरी है, एक बिजनेस कैटेगरी है जो कि नेशनली बहुत उसकी बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं उसमें, तो बेशतर लोग वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो स्किल्ड वो अगर जाएँ, उनका एक वेबसाइट है, पहले वो अपनी ड्यू डिलिजेंस करें, पहले वो देखें कि मैं एलिजिबल हूँ, मैं नहीं एलिजिबल, उसके बाद उसमें कंसल्टेंट की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई कंसल्टेंट है नहीं। लीगल जो कंसल्टेंट होता है वहाँ का या बैरिस्टर होता है या फिर उनकी एक कमेटी है उसका मेंबर होता है, यहाँ पे नहीं है। मतलब ये जितने भी बैठे हुए हैं क्वेक्स हैं, वो धोखा देते हैं, उनको डिसीव करते हैं, उनसे पैसे लेके और फिर उनको कह देते हैं नहीं हुआ तो मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा केसेस आए, दर्जनों में नहीं बल्कि सैकड़ों के लिहाज से लोग मेरे पास आते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं मुझे, क्योंकि सारे हमारे अपने लोग हैं, अपने बच्चे। तो मैं ये समझता हूँ कि उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहले जिस शख्स से आप डील कर रहे हैं उसके बारे में आप मालूम करें कि आया, अगर वो कह रहे हैं कि मैं कंसल्टेंट हूँ तो आया वो है, अगर वो कह रहे हैं कि मैं कनाडा का लॉयर हूँ या बैरिस्टर हूँ तो आया वो है। उसके आप उनके वेबसाइट पे जाके बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं, गूगल कर दे सिंपल कि ये शख्स कहीं है या नहीं है, कोई फ्रॉड कर रहा है मेरे साथ कि नहीं है। जो मेरी मालूमात है तो इस वक्त पाकिस्तान में चंद ही है, जो कराची और लाहौर में, यहाँ पे तो मुझे कोई आज तक नहीं पता चला अगर कि कोई लीगल हुआ है। तो मेरे ख्याल में अगर वो करें, बाकी तो रास्ते खुले हैं उनके लिए, वो कर सकते हैं, वो वेलकम भी करते हैं अगर वो क्वालिफाई करते हैं। The event also featured Q&A sessions, allowing attendees to engage with the speakers and each other. The Sheikh Zayed Islamic Center is committed to promoting Islamic values, education, and community development. This seminar demonstrated the organization's dedication to addressing the challenges faced by Muslim communities and celebrating their achievements.